कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साध जी, सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्याम जी को प्रणाम करते हुए हम इस संध्याकालीन रात्रिकालीन तालीम प्रशिक्षण में उपस्थित हो चुके हैं और प्रकाश गुजराती प्रकरण 30 है। चौपाई नंबर 45, 46, 47 से हम आज ये प्रकरण पूरा होना है, लेकिन थोड़ा सा समेट के ले आते हैं। कोमल चित्त करी बचन हृदय धरी जो ते सर्व संभारी जी। तो आग्रह किया 45 नंबर चौपाई में कि हे सुंदर साथ जी, हे इच्छुक ब्रह्म जिज्ञासा आत्मा, अगर आपको अपने आप को जगना है या अपने आप को जगाना है तो ज्ञान को आप क्या करना, कोमल चित्त करके हृदय में लेना। कोमल चित्त का अर्थ होता है ये ज्ञान मेरे लिए है, पुष्टि दर्जा में होकर के। परवा मर्याद पुष्ट होता है तो पुष्टि दर्जा में होकर के ज्ञान लेना है। तो हमारे में आद्य प्रवर्तक सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने अपने जीवन का 40 साल किस तरह से उन्होंने ज्ञान लिया ये हम जानते हैं। इसको बोलते हैं कोमल चित्त करिए। उसके बाद सदगुरु के साथ महामति प्राणनाथ जी 13 साल रहे मेराज ठाकुर श्री इंद्रावती आत्मा, वो भी हमको बीतक से मालूम है। तो उसको बोलते हैं कोमल चित्त करी। और जिनको ये सब बीतक की घटनाएं मालूम नहीं है तो इतना समझे कि जो भी उपदेश कहीं से भी आ रहा है, अच्छी बात जो है वो मेरे लिए है। जैसे हमारे में कोमल होने का हृदय में कोई जान पहचान नहीं है व्यक्ति, लेकिन पता चला कि वो हमारा अपना लगते हैं। पुत्र हो, पुत्री हो, बहुत समय खोए कर गए भतीजा हो, जो भी है, हमारा बॉडीली रिलेशन जो है अपना जानने के बाद उसके प्रति अपना एक कर्तव्य का बोध भी होता है और एक प्यार प्रेम भी हृदय से प्रकट हो जाता है। तो इस भाव से अपनापन लेने से क्या है कि बहुत बड़ा हृदय मिल जाता है, मतलब बहुत बड़ा स्थान मिल जाता है। गुरु जी ने कहा है कि सुक्ति में कि किसी के घर जाओगे तो मेहमान बन के मत जाओ, अपना समझ के जाओ, अपना समझ के रहो। कहने का मतलब अगर मेरे घर में, जैसे किसी के घर में थोड़ा असुविधा हो सकती है बिस्तरा का, ओढ़ने का, खाने का, तो उस समय में राइट टाइम राइट प्लेस में समझना है। कोई मेरे घर में गेस्ट आए तो हमें, मेरे घर में गेस्ट आए तो उनको अगर कुछ असुविधा जैसा हो तो हमें कैसा फील होता है, ऐसा फील या होने नहीं देंगे। मेरे तरफ से भोजन चाहे एकदम जैसा, मतलब एक फैमिली, एक रूप हो जाने का है। इससे क्या हो जाता है, सामने वाला हृदय नरम बन जाता है और अपना हृदय बड़ा बन जाता है। तो ये ज्ञान के अंदर का प्रेम का दर्शन है। तो इससे हृदय बहुत नरम बन जाता है, कोमल बन जाता है। तो उस भाव को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, व्यवहारिक जीवन में भी है और ज्ञान के जीवन में भी।
तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार बोलते हैं। तो मेरी वासना बोले ना, अपनापन दिया कि नहीं दिया। और जब 12 मोमिन जब दिल्ली में रहते हैं नजरबंदी में, तो प्राण जी कैसी चिट्ठी लिखते हैं कि हे मेरे प्राण से भी प्यारे, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये सब कोमल दिल की यात्रा है। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान यहाँ से प्रस्तुत की जा रही है उसको कोमल चित्त करी वचन हृदय धरी, इन वचन को हृदय में धारण करो। उसके बाद जो जो ते सर्व संभारी जी, अपने जितने भी गुण अंग इंद्रियां जो है उसको संभालो। फिर कहा कि खरा जीवने वचन कया छे, माया जीवने था से अति भारी छे। अब यहाँ पर मैं कल आपको बोला था थोड़ा बेस से समझना जरूरी है, तो यहीं से हम शब्द उठा लेते हैं। चौपाई नंबर 45 में है खरा जीवने, सच्चा जीव की बात कही, और माया जीवने था से अति भारी छे। ये सच्चा आत्मा के लिए कहा गया है, खरा जीवने वचन कया छे। और ये जो तारतम वाणी जो है सच्चा आत्मा, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियो आधार, बोया बीज वतन का उग्या सो वही प्रकार। सिंद्रावती आत्मा कहती है कि सदगुरु महाराज ने मेरे ऊपर, मेरे पत्थर जैसे, मेरे मरुभूमि जैसे हृदय में उन्होंने ज्ञान का हल चलाया। तो इसका मतलब खासी जानी खेड़ी जिमी, खेड़ी मतलब जोतना, जल सिंचियो आधार, उसके ऊपर परमधाम का प्रेम रूपी ज्ञान जो है उन्होंने सिंचन किया। तो ज्ञा सो वही प्रकार। तो इंद्रावती आत्मा के उस मरुभूमि जैसा हृदय को धनी ने हल चला करके ज्ञान का हल चलाया और प्रेम से सिंचन किया, उसे तारतम का बीज डाला, तो 18,000 वाणी जैसा वृक्ष फैल गया। श्री इंद्रावती आत्मा महसूस करते अपने हृदय को बताते हुए। तो इसका मतलब कि तो वही खासी जानी खेड़ी जिमी और ये खरा जीव एक ही चीज है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, अब आइए हमारे अपने मस्तिष्क में ये खरा जीव और माया जीव का जो बात है ना, इसको हमारा बैकग्राउंड में एकदम जो अध्यात्म का जो विद्या है, अध्यात्म विद्या के लिए तारतम्य ट्रेडिशनल से इस चीज को हृदय में आप लोग जानते ही हैं, फिर भी आप लोगों को सुविधा हो और जो एक ट्रेडिशनल टीचिंग में किस तरह से समझना चाहिए उसको तरीका बताता हूँ। अगर जिनको वो तरीका नहीं है तो इसमें तो फिर उसे तरीका देख लेना, और जिनको इस सिस्टम को पता है तो उनको हाँ जो सिस्टम है वो मैं सही में हूँ ऐसा बोल करके फिर आगे ध्यान चिंतन मनन का आगे बढ़ाना होगा। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे ही महामती प्राण जी के हृदय में माया जीव ने था से अति भारी, माया जीव के लिए बहुत लोड होगा ये तारतम ज्ञान का विषय वस्तु जो बोल रहा है ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, माया जीव बोलते ही समझ लेना चाहिए कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद बना लेना, सच्चिदानंद को हृदय में लेना, और उस परमधाम शब्द को आप सच्चिदानंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सिंदर से पूरा उसको 9 गुण को नवीनीकरण करना, और परमधाम शब्द को जैसे मिश्री के अंदर मिठासी होता है और उसी तरह परमधाम को मिश्रीवत मिठास, कहने का मतलब उसमें कोई दूसरा मिक्स नहीं है। कहने का मतलब वो सत से पूर्ण है, चित्त से पूर्ण है, आनंद से पूर्ण है, अनंत है, अद्वैत से पूर्ण है। तो इस तरह से वो साकार है, प्रेम है, जीवन है, वही सुंदर है। ये जो 9 क्वालिटी है उसको अंग अंग में रग रग में भरना, ठीक है। और ये 9 गुण को इस तरह से चिंतन करना, गुरुजी मंगलदास ने आत्मसोपान में शुरू में रख दिया है। और गुरुजी ने अनेक प्रकार से चार्ट बना बना करके माया का गुण, ब्रह्म का गुण करके उन्होंने मेहनत की है। तो गुरु महाराज ने इस तरह से मेहनत करने का अर्थ है कि हमारा ये धनी तो बोल रहे हैं खरा सच्चा जीव करके बोल रहे हैं, तो सच्चा जीव और कच्चा जीव, सच्चा जीव और झूठा,
ये अगर दूध और पानी की तरह अलग नहीं हुआ और परमहंस दर से आजागा में को देख नहीं सके तो फिर ये काम नहीं बनेगा। इसीलिए उसके ऊपर जैसे गुरु महाराज ने मेहनत की, गुरुजनों ने मेहनत की है, उसी ट्रैक से मैं बोल रहा हूँ। तो पहला आप इस तरह से परमधाम शब्द को सतपूर्ण, सतगुरु जी ने शुरुआत कर दी है सतपूर्ण चिद और आनंद से, और चित्तपूर्ण है सत और आनंद से, आनंदपूर्ण है सत और चित से करके गुरु जी ने शुरू किए। उसी को आप 9 गुण तक ले जाना है। अर्थात सतपूर्ण है चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से, चित्तपूर्ण है सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से, आनंदपूर्ण है सचित आनंद है अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। इस तरह से एक एक गुण में 9 गुण भरना है, एक एक गुण में 8 गुण भरना, समझो, है ना। जैसे सत भरना है तो चिद आनंद अनंत से भरना है। आपको इसको खाली सुन के छोड़ना नहीं है, लगभग आपको 6 महीना इसी में प्रैक्टिस करना होगा। मामूली है जी। गुरुजी मंगलदास जी ने वो मेड़ता के गुफा में 10-10 साल 11-11 साल तपस्या करने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है एक सरुसाय पाठ करना, वो करना, वो अपने जगह में, लेकिन इसमें साधना परक जीवन बोल रहा हूँ सुंदर साहब जी। उन महापुरुषों ने क्या चिंतन करके वो परमहंस बने, क्या चिंतन करके उन्होंने इतना बड़ा काम कर सका, और उन्होंने क्या अध्ययन किया या क्या साधना की जिसके कारण संसार का दुख को उन्होंने संसार का दुख उनको असर नहीं कर सका। ये सब क्या है? जो चीज हम भरवली जानते हैं, जो चीज हम मुख से जानते हैं, जो चीज हम बुद्धि से जानते हैं, वो चीज को उन्होंने गहराई से जाकर आत्मा से जाना हुआ है। वही फर्क है। इसलिए इसको अभ्यास करना चाहिए। तो हम एक एक गुण के ऊपर 3-3 घंटा 4-4 घंटा करके 5-6 महीना तक प्रयास करते हैं। उसके ऊपर स्थापित होना है ना। तो उस हिसाब से जाएंगे तो आपको खरा जीवने बचन का ऐसे समझ में आ जाएगा। बस इस तरह से हृदय में परम धाम इन गुणों से आप जो ओतप्रोत हो जाएंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि उस परम धाम में राजी श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माओं करके आपको शिक्षा दी गई है और आप ध्यान भी लगाते हैं, ठीक है। तो उसी में अब आई अक्षर ब्रह्म की बात। तो उसी परम धाम में अक्षर ब्रह्म है। तो अक्षर ब्रह्म का परिचय लेना पड़ेगा कि अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा एक ही प्लेटफॉर्म में होते हुए, एक ही कॉन्शियस लेवल में होते हुए भी 2 एस्पेक्ट क्यों? गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी कहा और उत्तम पुरुष भी कहा, और अक्षरात परत पर करके वेदों में कहा। और राजी महाराज कहते हैं, प्राण जी कहते हैं कि इस परम धाम अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं और अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर को दर्शन देते हैं। ये वाली लीला ब्रह्म लीला में आता है। वेदों में लक्षण किया है, उसको प्राण जी ने लीला में परिवर्तन कर दिया। और कुरान ने भी ला इल्ला इल्लाह करके ला इल्ला इल्लाह, ला मतलब क्षर पुरुष, इल्ला मतलब अक्षर, इल्ला मतलब अक्षरातीत। उनके भी अपने भाषा में वही चीज आई है। तो जब हम इस चीज को अभ्यास करते करते जब तद्रुप हो जाते तो फिर कौन शास्त्र किस भाषा में बोल रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसका गुण से पकड़ में आ जाता है। तो ऐसा होते हुए अब क्या होगा कि अक्षर ब्रह्म का परिचय आते ही, अब अक्षर ब्रह्म मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि अक्षरातीत तो अक्षर ब्रह्म में क्या फर्क है। सुंदर सा जो टॉपिक है ये चौपाई नंबर 46 का 45 का, उसमें खरा जीव ने वचन कहा है और माया जीव ने था। ये खरा जीव और माया जीव के विषय में मैं भूमिका बांध रहा हूँ। आपने बोला थी चौपाई तो कल चला था, परसों चला था, जो भी है, चौपाई चलाने की बात नहीं है। मैंने कल ही बोला था, इसमें थोड़ा सा आगे बेहद वाणी आ रहा है, आगे बेहद वाणी का प्रकरण आ रहा है। सबसे कठिन प्रकाश ग्रंथ में सबसे कठिन प्रकरण है बेहद वाणी। उसके लिए भी इसीलिए ये प्रकरण के अंतिम में कठिन मजल आ रहा है आगे, क्योंकि महाकठिन आ रहा है। इसलिए अभी से बेस बना के रखेंगे तो आपको आगे समझने में सरल पड़ेगा और मेरे को बताने को भी सरल पड़ेगा। इसलिए रेगुलर सुंदर साथ जी को तो समझना पड़ेगा, सरल पड़ेगा। और कोई जिग-जैग हो रहा है तो आपको फिर वो बुड्ढी माता का दांत जैसे हो जाएगा, 1-2 गिरा हुआ है, अब कहाँ छूट गया, कहाँ पर।
इलेक्ट्रॉनिक मिक्स खाया बोलते हैं ना, वो ऐसे ही मिक्स होना हो जाए। तो इसका भूमिका बांध रहा हूं मैं। तो आपको अक्षर अक्षरातीत में फर्क आपने पकड़ लिया। फर्क ये आया कि अगर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अगर सागर की तरह है तो अक्षर ब्रह्म बूंद की तरह है। इसको अब आपको क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज पकड़ना होगा। क्वालिटी वाइज सेम है, H2O फार्मूला ही है, पानी का भी और सागर का भी। लेकिन अगर क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो जहाज चलाना हो तो बूंद में जहाज नहीं चलेगा, उसके लिए जहाज चलाना हो तो फिर सागर ही चाहिए। तो खाली क्वालिटी वाइज सेम होने से कुछ नहीं हुआ, क्वांटिटी वाइज भी देखना होगा। कहने का मतलब शास्त्रीय परिचय से अक्षर और अक्षरातीत परब्रह्म के लिए कहा है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सामने, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सामने अक्षर ब्रह्म जो है वो सत के, अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला जैसे अक्षर ब्रह्म हो जाते हैं। मान के चलिए सूर्य अगर अक्षरातीत है तो सूर्य का तो अनंत किरण है, तो अनंत किरण में एक किरण जैसा अक्षर ब्रह्म है। तो ये है आपको खरा जीव, यानी ये जो बात ये जो हो रही है ये खरा जीव। उस परब्रह्म परमात्मा के पास में जो ब्रह्मात्मा है वो ब्रह्मात्मा खरा जीव है। तो अब आ गया यहाँ पर माया जीव था से अतिभारी जीव। माया जीव के लिए मुश्किल है कहा। तो माया जीव के लिए मुश्किल क्यों कहा, तो पहला पता लगाना पड़ा कि माया जीव में कौन आता है। माया जीव कौन है। अब माया जीव बोलते ही आपको अक्षर ब्रह्म को राजी महाराज के आदेश अनुसार अक्षर ब्रह्म सपना में चले जाते हैं। अब क्षर पुरुष पैदा होते हैं और क्षर पुरुष होने के लिए जैसे आपका जागृत आप अक्षर में रहते हैं, आपके ऊपर नींद का आवरण आएगा, नींद के आवरण के पश्चात आप जो है सपना में चले जाओगे और आपका सपना का शरीर खड़ा हो जाएगा। सपना का शरीर खड़ा होने के बाद आप कहोगे वहां पर कि मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, तो इच्छा की तो आपके सपना के शरीर द्वारा अनंत सृष्टि पैदा हो गई। तो वो जो सपना का अनंत जीव, जैसे आपने देखा अपने आपका सोया हुआ शरीर तो पड़ा हुआ है पलंग में, लेकिन सपना में मन जा करके जीव खड़ा कर दिया। तो वो जो आपका सपना का जितने भी वस्तु है वो सब क्या है, जीव सृष्टि है, वो माया का जीव है। आपके ऊपर निंद्रा है ना, वो माया है। तो माया द्वारा, निंद्रा द्वारा उत्पन्न जीव है। तो यहाँ माया जीव ने था से अति भारी। तो माया जीव कौन हुआ, अक्षर ब्रह्म के ऊपर राजी ने फरामुशी डालने पर, यानी एक निंद्रा का आवरण, अज्ञान का आवरण डालने पर अब अक्षर के ऊपर एक हुक्म का आवरण आ जाता है। अक्षर अपना जागृत भूल करके स्वप्निक ब्रह्मांड देखने लगते हैं। तो स्वप्निक ब्रह्मांड का ईश्वर का नाम है नारायण। अब आदि नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर अब शेष नारायण, शेष नारायण के बाद फिर त्रिदेव, त्रिदेव के बाद जो है 14 लोक में देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ऋषि महर्षि लेकर के जितने भी आप अभी तक शास्त्र में सुने हैं सब ईश्वरी सृष्टि, सब मतलब जीव सृष्टि, सब स्वप्न की सृष्टि। तो प्यारे सुंदर यही चीज बताना, यही चीज संभालना मुश्किल होता है। मेरे को एक भैया मिले थे तो मुझे भाई भाई बोलते थे, तो उन्होंने ओ भाई महाराज, तो उन्होंने कहीं कहीं ऐसा सुना होगा ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि सुने होंगे। तो बोलते थे कि महात्मा गांधी ने एक ही धोती पहन करके उन्होंने इतना कष्ट सहन करके उन्हें भारत स्वतंत्र किए, और जिनका छाप नोट में आ गया, और वो महात्मा गांधी, महात्मा नाम कहलाए, महात्मा गांधी, महात्मा गृहस्थ होते हुए भी वो महात्मा कहलाए। और वो जीव सृष्टि, और आप हम लोग छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते हैं, काम से भरा, कोर से भरा, कुछ त्याग नहीं है, कुछ तपस्या नहीं है, हम ब्रह्म सृष्टि कहलाए हो महाराज, ये समझ में नहीं आता। तो ये प्रश्न रखा था बहुत साल पहले की बात है।
तो ये प्रश्न एक की नहीं बहुत की है। तो अब हो गया। हाँ, तो अभी इस तरह से कितने बड़े बड़े शंकराचार्य, इतने बड़े बड़े जो है हस्ती संसार में, बुद्ध, महावीर, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास, सब जीव सृष्टि, और हम परमधाम से आए, हम ब्रह्म सृष्टि। बस ये गलत, ये वाला इंटरप्रिटेशन ना हो, इसीलिए बोल रहे हैं। इसीलिए आप अभी वो कौन है, ये कौन है, हम कौन है, ये छोड़ दीजिए। पहला हम ये मस्तिष्क में ये पक्का कर रहे हैं कि पहला हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। दिव्य परम धाम, राज्य श्यामा जी 12,000 और अक्षरधाम, अक्षरानी, इस तरह से 25 परम धाम का जो एस्पेक्ट है, ये खरा सच्चा है। ठीक है, उसमें अक्षर ब्रह्म भी सच्चा में आ गए, ये सब सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, अब अक्षर द्वारा जो सपना की सृष्टि बनती है, जो नारायण बनते हैं, प्राण्यज ने कहा या में महाविष्णु मन थे त्रिगुण ताते थे सब उत्पन्न करके जो उत्पन्न हुआ ना, ये जीव है, ये जीव सृष्टि है, ये स्वप्निक जीव है। यहाँ पर अब कौन ये है, कौन ये है करके यहाँ बोला नहीं है अभी, बस इतना ही समझना है। उसके बाद अब शास्त्र में ये संसार बनता है, 5 तत्व बनता है, 5 ज्ञानेंद्रिय बनता है, 5 कर्मेंद्रिय बनता है, 4 अंतस्करण बनता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु भगवान द्वारा अवतार होते हैं, 24 अवतार होते हैं। अब वेद आता है, महादेव केसरी महादेव के मुख से जो है तंत्र आता है, विष्णु के मुख से पुराण आता है, वेद व्यास जी के मुख से अर्थात ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद आता है। ये सारा जो हो रहा है, ये सब जीव का ही तो विस्तार है, ये जीव सृष्टि का ही शाली लीला चल रही है। और आप अच्छा जीव सृष्टि, और ये तो जीव सृष्टि का लीला अक्षर ब्रह्म का सपना में चल रहा है, और अक्षर ब्रह्म जो है अक्षरधाम में बैठ करके सपना में सारी हो रही है। और अक्षर ब्रह्म जिसके अक्षर ब्रह्म का मूल स्वरूप जो है, अक्षर ब्रह्म तो एक किरण ही बोले ना, तो उसका तेज रूप जो है वो अक्षरातीत है, और तेज रूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उस सच्चिदानंद लीला के सदस्य में आते हैं कि परमधाम के वो 12,000 ब्रह्मात्माएं, श्यामा जी महारानी, खूब खुशहालियां जो भी है, वो जो है वो परब्रह्म परमात्मा के आनंद डिपार्ट है। परब्रह्म परमात्मा चिद्घन स्वरूप का सत का डिपार्ट है अक्षर, और सत का डिपार्ट अक्षर को सपना में डाल करके जो उत्पन्न होते हैं वो जीव सृष्टि है। और अक्षर ब्रह्म के पास जो सुरता है, जो अक्षरातीत के लीला का आनंद लेते हैं, वो ईश्वरी दर्जा है। और परब्रह्म परमात्मा के पास में जो ब्रह्मात्माएं हैं जो है वो ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, और वो ब्रह्मात्मा श्यामा जी महारानी कहो, ये उस परमधाम के परिवार है। आप इस तरह से अपने अपने जगह कर देना। ठीक है, उसके बाद अब अक्षर ब्रह्म सपना में जाने के बाद नारायण ने एक ओम बहु से बोलने पर जीव सृष्टि उत्पन्न हुए, तो आप धरती में सब जीव सृष्टि है। जीव ईश्वर बनने का प्रक्रिया चलता है, और जीव ईश्वर बन करके अब अपने आप को सत, अपने आप को आनंद, इस तरह से शब्द शास्त्रों से लेता है। ऐसे करते करते अब वो ब्रह्म साधने का, मुक्ति पाने की सारी बातें ये जीव का चलता है। अब इस तरह से पवित्र होकर के ये स्वप्न का जीव ज्यादा से ज्यादा आएगा, तो आपका सपना की सारी वस्तु जो है ना, वो आपका सपना का शरीर तक आएगा। तो सपना का शरीर तक आने के बाद अब आप जब जग जाते हो, तो सपना का शरीर के साथ सृष्टि सारी स्वप्ने उड़ जाती है। ऐसे अक्षर ब्रह्म जगने के बाद अक्षर का सपना स्वरूप नारायण भी जाएगा,
और वो शेषनारायण भी जाएगा, जीव भी जाएगा, त्रिदेव भी जाएगा। ये संपूर्ण जो है बड़े बड़े हंस, परमहंस, जो भी शब्द संसार में, ये सब जीव सृष्टि का विस्तार है, इसी में रहेगा। तो महाराज, अब मैं ये जो बता रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो उसमें अपने आप को देखा? अपने आप को देखा? तो आप तो बोलोगे नहीं हमने देखा अपने आप, मैं तो परम धाम में। अच्छा, परम धाम पहुंच गए? परम धाम गए क्यों? परम धाम क्यों गए? परम धाम नहीं, हम तो ब्रह्म आत्मा है ना। अच्छा, ब्रह्म आत्मा खेल में आए नहीं तो आप पहुंच गए? ब्रह्म आत्मा ही खुद नहीं आए खेल में, अभी तो स्टेज तैयार हो रहा है। ओ, ये सुनने के बाद आपके हृदय में मैं तो परात्मा, मैं तो परम धाम में गए, बोले यही गलत है। अभी ये जो स्टेज बन रहा है, अब ईश्वर का ही नारायण एकम बहुश है, वही जीव का है सारी कहानी। ये ब्रह्म आत्मा है नहीं, वो तो कदीम से वो ब्रह्म लीला के सदस्य है। इसीलिए ये है। तो खरा जीवने बचन कया छे, मतलब खरा जीव उस ब्रह्म आत्मा है जो सच्चा परम धाम की वो है। अब माया जीव ने था से अति भारी जीव, मतलब अक्षर द्वारा उत्पन्न सपना का जीव को ये पचेगा नहीं, ऐसा ये वो सहन नहीं कर सकेंगे, उनके दिमाग में घुसेगा ही नहीं, क्योंकि सपना के जीव है। ये बेस पहला खत्म हुआ। अब उसमें भी सुंदर साथ जी इतना मजा आता है इसमें। हाँ? इसमें अभी हम यहाँ बैठ के राज्य का चौपाई जो समझ रहे हैं ना, अभिराज जी से जो ये माया जीव और खरा जीव करके हम जो सोच रहे हैं ना, हमारे मन जो ट्राई कर रहा है ना समझने का, हम जो सोच रहे हैं ना, हम पूरा गोली गट्ठा के साथ समझ रहे हैं, हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर के समझ रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। मतलब कोई सोफा में बैठे हैं, कोई चेयर में बैठे हैं, और कोई जमीन में बैठे हैं, एकदम समझ रहे हैं। उस समझने के तरीका में हम एकदम कोई अपने आप को देख रहे हैं साड़ी पहन करके ध्यान लगाएं, कोई अपने आप को देख रहे हैं एकदम कुर्ता सुराल पहन के, कोई अपने को एकदम जट्टाधारी देखे हम समझ रहे हैं, कोई समझ रहा है ना। ये जितनी भी समझ है ना सुंदर साहब जी, जो हम ध्यान में जो बैठे हैं या इस चीज को समझने को बैठे हैं ना, तो ये जो उस हिसाब से ये यहाँ पर माया जीव और खरा जीव नहीं है। ये शरीर के भाषा से कोई यहाँ पर खरा जीव माया जीव नहीं है। जो चेतन है ना, चेतन कॉन्शियसनेस, चेतना, उसको यहाँ पर बात है, वो चेतना की बात है। यही तो पजलिंग है संसार में, ये जो चेतना की बात है। यहाँ रंग रूप दाढ़ी पूंछ स्त्री पुरुष लिंग भेद जाति भेद ये कोई नहीं, ये तो सब सृष्टि के अंदर की भाषा है। यहाँ जीव कौन है? तो कम से कम इतना जरूर अब आइए कि आप अपने ध्यान की यात्रा में जो ये प्राणजी से ने कहा कि 5 तत्व, आकाश वायु जो पृथ्वी पर, ये 5 तत्व है। उसके बाद 5 तत्व को संचालन करना, एक अंतर आत्मा तत्व है ना, वो आत्मा तत्व की बात है। ये शरीर से समझने की बात नहीं। शरीर मन बुद्धि से खाली संकेत दे रहा है, लेकिन जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो चेतना की बात है, जिसके द्वारा बुद्धि काम कर रही है, जिसके द्वारा ये, लेकिन ये नहीं कि मन द्वारा बुद्धि द्वारा उस चेतना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मन कभी कभी पागल हो जाता है, बुद्धि भूल जाता है,
ऐसा करने से वो आत्मा चली गई, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी ना होने से भी हो रहता है। यहाँ का ग्लास फूट जाएगा, ग्लास को मट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा तो सूर्य रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो सूर्य लोक में सूर्य चला गया, सूर्य नहीं है। तो यहाँ गुणांग इंद्रियों से तो ये चेतना रिफ्लेक्स हो रहा है, अंतस्करण में तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट बिगड़ सकता है लेकिन चेतना तो अखंड है। इसलिए दानी ने कहा पांच तत्व छठी आत्मा जो बोले ना, वो आत्मा तत्व जो है वो एक झूठा है, एक सच्चा है। जो आत्मा तत्व जो है वो खरा है और एक झूठा है। जैसे आपको सोया हुआ शरीर में जो चेतना है वो अखंड है, कंपेयरिंग टू ड्रीम स्टेट। लेकिन आपका सपना का शरीर जो दौड़ रहा है और शरीर दौड़ाने वाला जो चेतन है वो चेतन झूठा चेतन है। शरीर तो झूठा है ही सपना का, लेकिन चेतन भी झूठा है। इसी तरह ये सृष्टि में आपको दिल दिमाग में मर्तलोक होगा, पाताल होगा, राक्षस होगा, आपके दिमाग में सब बाहर आकृति की भाषा, वो तो झूठा है ही। लेकिन वो उसके बाद आप इंद्र सुने हैं, आपने मोहरलोक में वो सुने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सुने हैं, शेष नारायण भगवान सुने, आदि नारायण भगवान सुने हैं, ईश्वर सुने हैं, जीव सुने हैं। ये सारी की सारी जो है ना, वो उनका शरीर तो झूठा है ही, उनका चेतना भी झूठा है। जैसे आपके सपना का शरीर के साथ चेतना भी झूठा है। एक ही चेतना जो आपको सोया हुआ शरीर, वो चेतना खरा है, बाकी माया जीव है। वो अपने में घटा के देखेंगे तो। इसीलिए अब आई बात, अगर सृष्टि करता अक्षर ब्रह्म है तो अक्षर का सपना है, तो अक्षर का जो चेतना है खरा जीव, वो सच्चा आत्मा, वो अक्षर है। वो अक्षर सच्चा है तो अक्षरातीत भी सच्चा तो हो ही गया। लेकिन तो माया जीव मतलब अक्षर का सपना से उत्पन्न माया जीव था से अति भारी जी। तो अक्षर को माया, आपका सपना का शरीर तो आप देख ही रहे हो, तो आपका सपना का चेतन भी आप देख रहे हो, तो उस आपके सपना का चेतन का नाम नारायण है। और अब वो नारायण सृष्टि में वो शेष नहीं, सब झूठा चेतन का विस्तार है। सुंदर साधन, तो वो है माया जीव। तो अब आप जल्दीबाजी कर रहे होंगे, हाँ मुझे पता है वो माया जीव, हम तो अक्षरातीत, हम तो महाराज आप भी जल्दीबाजी मत करो, आप भी नारायण का ही है। आप भी सपना के ही जीव है, आप जल्दीबाजी मत करो हाँ वो खरा जीव की बात समझने के लिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी, हाँ, भगवान राम के जीव, विष्णु अवतार हुआ तो क्या हुआ, विष्णु भी तो ईश्वर भी तो सपना का ही है। भगवान नारायण ने दर्शन दिया करके खुश होते हैं, नारायण भी तो झूठे ईश्वर ही है। झूठे ईश्वर ने झूठे जीव को दर्शन दिया, कौन सी बड़ी बात है। समझेगे नहीं तो वह माया जीव। सदगुरु महाराज के अंदर जो जीव था ना, वो भी नारायण का जीव है, वो भी झूठा ही है। सच्चा खाली एक परब्रह्म परमात्मा और परमधाम की ब्रह्म आत्मा ही सच्चा है, खरा है। बाकी श्री कृष्ण ने ब्रजलीला की ना, उनका जो अंदर का चेतना था ना, वो भी नारायण का ही है, झूठा ही है। वो झूठा जीव समझेंगे ही नहीं। माया जीव ने था से अति भारी। ये तारतम परमधाम ब्रह्मात्मा का विषय जीव के लिए अति भारी होगा। कहने का मतलब नारायण भी नहीं समझ पाएंगे, न भगवान शंकर समझ पाएंगे। ये सब जीव का विस्तार, ये सब जीव है ना। इस तरह से पहला आपके हृदय में दूध का दूध, पानी का पानी करो, वो है माया जीव। वो नारायण ही नहीं समझ पाएंगे अक्षर को। आपका सपना का शरीर ही आपको सोया हुआ शरीर देख नहीं पाएगा, तो कैसे देख पाएगा नारायण अर्थात ये संसार के जितने देवी देवता, वेद भगवान बोलते हैं, गायत्री भगवान बोलते हैं,
इस तरह से माया जीव आप पहला क्लियर करो। या कुछ है ही नहीं, अक्षरातीत को तो या कुछ भी नहीं है, वो एरिया ही अलग है। ये जो जितने भी गैलेक्सी दिखाई दे रहा है सब छोटे मोटे रूप में सब नारायण का विस्तार है। अच्छा, तो अब क्या करें? हो ऐसे माया जीव में पहला क्या करना, पूरा माया का खेल सब मिला करके अब मर्त्यलोक में आना। मर्त्यलोक के लिए नियम है कि अब यहाँ स्वर्ग वैकुंठ का लक्ष्य बनाता है। अब मुक्ति के लिए बात आती है तो ये जीव यहाँ ईश्वर बन करके तड़प रहा है, मुक्ति मुक्ति बोल रहा है। हो ये सारा सपना की बात है। अब वो अक्षरातीत का जो सच्चा बोला था ना, ब्रह्मात्मा बोले ना, वो ब्रह्म आत्माओं को परब्रह्म परमात्मा ऐसा स्वप्निक अक्षर का स्वप्निक खेल दिखाने के लिए ब्रह्म आत्माओं को सुरता ये नाशवंत जीव में डालते हैं। हाँ, तो वो जो सुरता आई ना वो है खरा जीव, उनका मूल भी खरा है और वो सुरता भी खरा है, सच्चा है। बस वही सच्चा जीव है, वही परब्रह्म परमात्मा के विषय में नाम धाम गाम जो भी बताए ये समझते हैं, बाकी नहीं समझते। इसीलिए बोला माया जीव ने था से अति भारी जी परम धाम, माया जीव ने था भारी परम धाम के ब्रह्म लीला, ये वाली बात है। जीव चेतना समझेगा नहीं, जीव चेतना में खजाना ही नहीं है। इसलिए वो जीव के अंदर जो ब्रह्म आत्माओं को सुरता जो परमात्मा डाल देते हैं वो सुरता ही समझते हैं इस चीज को, वो खरा जीव है। अपने आप को उसे अभी मत डालिए, जल्दीबाजी मत करिए। आप समझते होंगे कि हम तो परम धाम देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं देखेगा, मैं तो देख रही हूँ। अच्छा, आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया, हम तो नहीं देखते। जब सूरदास ने नहीं देखा, कबीर ने नहीं देखा, कबीर ने लक्षण तो कम से कम किया, वल्लभाचार्य ने नहीं देखा, आपने कैसे देखे? चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का जमीन छोड़ते नाच उठे, उन्होंने मीराबाई ने विष को अमृत बनाने, उन्होंने नहीं देखा, आपने कैसे देखा? बस तो खरा जीव, खरा जो सच्चा जीव बोले ना, वो तो धरती में बस इस तरह से पूरा कुछ किसी ने देखा नहीं, किसी ने वो जीव के अंदर वो परमधाम आएगा ही नहीं ना। बस इस तरह से ब्रह्मात्मा और ब्रह्मात्मा को आने में सतगुरु यानी देवचंद्र का जो जीव था अंदर, उस जीव में वो ब्रह्मात्मा का सुरता प्रवेश हो करके अब वो जब ढूंढने लगा तो उसको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने दर्शन दे करके तारतम महामंत्र दे करके उस झूठे जीव को, जीव के सत्संग से वो सुरता भी झूठे ही अपने आप को झूठे ही मान रही थी। तो अब तारतम महामंत्र ने तारतम ज्ञान दे करके अक्षरातीत का अनादि करके जैसे शब्द आ करके अब मैं तुम्हारे अंदर बैठ करके मेरे परम धाम की बातें करता हूँ करके उस जीव को पूर्व जन्म का बहुत संस्कार के कारण दिव्य स्वरूप होने का तैयारी में था। इसलिए तारतम प्रवेश हो करके जब तारतम द्वारा अक्षरातीत राज्य ने बताया तो सुंदर बाई को दर्शन हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर बाई को तारतम मिला तो वो तारतम के सूत्र होते होते आप तारतम में आ गए तो तारतम ने उस परम धाम को देख रहा है, आपका जीव नहीं देख रहा है, ये बोल रहा हूं। अभी आई बात समझ में? जीव तो सब सपना को कैसे देखेगा, जागृत कैसे देखेगा आपका?
इसलिए भ्रम में मत पड़ना कि मैं देख रहा हूं। तो गुरुजी मंगलदास ने भी मैंने देखा बोले, तो गुरुजी मंगलदास जी ने भी नहीं देखा। बस वो स्वप्निक जीव भी मैं बोलता था। स्वप्निक जीव भी मैं बोलता था। मैं स्वर्ग जाता हूँ, मैं वैकुंठ का ध्यान करता हूँ, मैं स्वयं नारायण हूँ, सोहम 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 का मैं वही हूँ, मैं वहां भी बोलता था सपना का मैं। वो सपना का मैं को सुरता ने आकर के, हाँ, तू झूठा मैं नहीं, तू सच्चा मैं है, हाँ, करके वो सच्चा मैं को दर्शन करने के बाद अब जो मैं बोल रहा है ना तारतम द्वारा, वो स्वप्निक मैं को तारतम द्वारा, हाँ, दिव्य चक्षु मिला तो वो देख रहा है। इसका मतलब आपके अंदर जो झूठा एक बार पूरा झूठा में करना, उसके बाद परमात्मा का कृपा से सिंचन करना। एक बार झूठी सिद्ध करना है, झूठा सिद्ध करना ही नहीं, वो जानना पहले। उसके बाद तारतम प्रवेश करा करके तारतम ने सिंचन किया करके अपने अंदर सदगुरु का मेहनत, राज्य का कृपा का, राज्य के हृदय का तारतम को अपने झूठे इंस्ट्रूमेंट, झूठे चेतना, मन भी नहीं, उस झूठे जो जीव है, जीव के ऊपर राज्य का तारतम का दर्शन करना। वो तारतम ने उस झूठे होते हुए भी तारतम की कृपा से वो देख रहा है। इसलिए हम वो तारतम के बिना, उस राज्य की कृपा के बिना, या कोई भी ऐसा पर्सनालिटी नहीं, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मधाम का दर्शन उस जीव स्वप्निक जीव करेगा ही नहीं। तो अब आपको कोई पूछेगा, ओ महाराज, महात्मा गांधी जीव सृष्टि और आप ब्रह्म सृष्टि करके जब प्रश्न आएगा ना, महात्मा गांधी ने धोती पहना करके, और धोती जीव सृष्टि नहीं है, और हमने राज्य की वाणी गायन करके हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है। ब्रह्म सृष्टि वो जो सुरता जो है ना, सुरता ब्रह्म सृष्टि है, और उस सुरता ने जो वास किया, स्थान दिया, वो जो है जीव सृष्टि है, जो महात्मा गांधी का हो, चाहे शंकराचार्य को, चाहे जिसका हो, सब बराबर है, वो सपना के जीव है वो। अब वो राज्य के कृपा से परम धाम जाहिर होना, और राज्य का डिपार्ट है, वो परब्रह्म परमात्मा का डिपार्ट है, उन्होंने लिया करके। इसीलिए अब आपको शंकराचार्य का कंपैरिजन, बड़े बड़े जो भी आपके ना अवतारों का कंपैरिजन जो करना है ना, तो आपको उस अवतारे को कंपैरिजन करना है तो सदगुरु से कंपैरिजन करना, महामती प्राणनाथ जी का, और उनका ज्ञान और प्राणनाथ जी का ज्ञान कंपैरिजन करना, तो आपको स्वप्न और जीव का अलग होगा। अपने में घटा के नहीं करना, अपने में घटा करके शंकराचार्य को जीव सृष्टि, हम ब्रह्म सृष्टि मत बोलना। अंक शंकराचार्य भी जीव सृष्टि है, आप भी, हम भी जीव सृष्टि ही है पहला नंबर में। अब उसके बाद ब्रह्म सृष्टि जो शब्द आ रहा है, वो तो ब्रह्म सृष्टि प्राणनाथ जी ने, ब्रह्म सृष्टि सदगुरु महाराज ने, ब्रह्म सृष्टि गुरुजी मंगलदास जी ने, ब्रह्म सृष्टि ऐसा कुछ दो चार को लेना आदर्श पुरुष को, और उसके उनके माध्यम से आप अक्षरातीत में चले जाना। और राज्य महाराज ने कृपा करके सदगुरु को जो तारतम दे करके जो दिया, वो तारतम के विजन से, वो तारतम द्वारा ये तारतम देख रहा है। अब वो तो ये जीव का पुण्य कुछ था होगा, इसीलिए वो तारतम मिल गया, इसलिए तारतम के विजन से देखने का लाइन गया है, देखा नहीं है ऐसा। क्या चर्चनी के पट में रंगमल देखा इसलिए देख लिया? चर्चनी के पट में बटपुल को पूर्व पश्चिम देखा इसीलिए देख लिया? वो टीवी में वही 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 झूला देखा था इसलिए आपने परमधाम देख लिया? ऑनलाइन क्लास में आता है ना झूला में, तो वो परमधाम देख लिया क्या? अच्छा, उसको देख करके आप मैं तो परमधाम देख रहा हूं ऐसा?
वो तो स्लेट के ऊपर लिखा हुआ क की तरह है। स्लेट के ऊपर क लिख करके अब उसके ऊपर पत्थर रख करके, ऐसा ही है। समझेगी? प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में जो परमधाम वर्णन किए है ना, वो देखने की बात तो जुगलदास महाराज ने बाहर का पट बंद कर 6 महीना बन के उसके बाद वर्णन किए ना, वहां होता है देखना। हाँ, हमारा ने अगर सच में परम धाम को गुण ध्यान सब देखा होते तो यहाँ शरीर थोड़ी रहता। शरीर इस तरह से, शरीर इस तरह से 1 हप्ता पहिला खिर खाएको अहिले पनि याद छ, 6 महिना पहिला कसैले गाली दिएको अझै याद छ। अनि परमधाम देखेको यस्तै हुन्छ। 2 महिना अगाडि आएको थियो होला हौ छोराको फोन अमेरिकाबाट। सबै यो याद हुन्छ परमधाम देखेकोलाई। मिश्री पो देखिन्छ त, मिश्री दिखते हैं, उसका मिठास दिखता है, मिठास दिखता है। ये आंख से नहीं देखता है, एक जीवा से देखता है। ऐसे ही परम धाम आत्मा से, आत्मा का प्रेम से दिखता है। वो प्रेम का दर्जा है। यहाँ जो खरा जीव ने वचन कहा से बोला ना, ये खरा जीव मतलब प्रेम का स्वरूप है। उसके लिए बोल रहा हूं, परम धाम के विषय में बोल रहा है। माया जीव ने ना, माया जीव था से अति बारे जी, ये प्रेम का तो जीव समझेगा ही नहीं। तो भी जीव कैसे समझेगा? वो ब्रह्म सृष्टि का, परम धाम का संगत करते 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 पता नहीं किस लाइफ में जाकर के वो एक बार चेतन समझेगा। हो सकता है बहुत समय सुन करके भाई इस समय में आया हो तो फिर बहुत बढ़िया है। हो सकता है अब एक ही ग्लांस में हो सकता है। सुंदर साथ जी, ये जो परम धाम सुनना देखना जो है ना, अच्छा कार्य है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आचरण से बिल्कुल गिर जाते हैं। ये बात बता, ये सब स्वप्न का असर जीव को, जीव थोड़ा सा सात्विक बन रहा है। हाँ, इसलिए ये बिल्कुल महाकारण के दर्शन से मैंने बोला, महाकारण के हिसाब से बोल रहा। यहाँ रंग रूप ही बदल जाता है, कहाँ इसे ऐसा रहता है महाराज। इसीलिए ठीक है, अच्छा कर्म है, कम से कम सुगंध आ रहा है, ये रहा, यात्रा चालू है, मतलब जीव की यात्रा चालू है। कम से कम ये ऐसा है, तारतम्य में आकर के परमधाम चिंतन करने का अर्थ है कि जमीन में चलना शुरू हो गया है। तारतम्य बिना जो भी कर रहे थे वो पेड़ में चढ़ना जैसा था। पेड़ में चढ़, अगर कहीं फिसल गया तो सीधा फिर नीचे आना पड़ता था। लेकिन तारतम्य से क्या होता है, फिर जहां से चला वहां वापस आना नहीं पड़ता है। जहां पर गिर गए, बैठ गए, वहीं से उठ के फिर चलना होता है। इसलिए जितना हमने राज्य का ध्यान चिंतन करे, जीव ने उतना कंक्रीट यात्रा तय किया है, अब आगे बढ़ता रहेगा। तो कम से कम यात्रा कहाँ पहुंची है अपने आचरण से देखना है। हमारी यात्रा लक्ष्य वही है, लेकिन यात्रा कहाँ पहुंची है वो अपना मन, बुद्धि, चित्त संसार तरफ कितना आ सकता है और परमात्मा कितना आ सकता है, ऐसा होते होते उसी मूल्यांकन करने का नाम ही गुरुजी मंगलदास जी का 40 वर्ष का तपस्या है। उसी मूल्यांकन करने का नाम ही सदगुरु का 40 वर्ष का तपस्या है। उसी मूल्यांकन करने का नाम ही दिब्बंदर से पन्ना तक की यात्रा है। अब उन लोगों ने यात्रा किए करके हमारी मुक्ति नहीं है। उनकी सेवा से, उनके प्रकार हमारा मन पवित्र संस्कार हो जाएगा, जल्दी संस्कारित हो जाएगा, जल्दी आगे बढ़ेगा। उसके लिए अब 3 मिनट में ये प्रकरण पूरा करना है। तो ये बेस समझने के बाद अब आप आइए, ये वचन घनवे लाग से मीठा, जीव को अच्छा लगेगा, पर न रहे न दे खोटानु मना जी। वो जो मायावी मन है ना, वो जीव को टिकने नहीं देगा। ऐसा उसका फौज बहुत बड़ा है, जीव का फौज।
ब्रह्मांड माहेलो जीव जे होए जे तेता जाजो पोतानी बाट जी। ब्रह्मांड माहेलो, ब्रह्मांड के अंदर जो जीव है वो परमधाम का सुरता भी यहीं आया है और माया भी जीव तो आई, वो जाजो बने को चलेंगे, वो जाएंगे। हाँ, जाजो मतलब जाओ, अब पोता नहीं बाट, अपना अपना बाट रास्ता जाएंगे। जीव है तो नारायण में जाएंगे, नाश हो जाएंगे। जो सुरता वाला जीव है वो परात्मा में उठेंगे, उसमें अपना कुछ नहीं करना है। क्या समझे? अपने को न नारायण का जीव न सुरता वाला, आप ये साक्षी बन करके देखो, रास्ता बता रहा है। तो अगर नारायण जीव है तो वो पोतानो घर जाएगा, नारायण में मिले जाएगा, अक्षर उठते समय नाश हो जाएगा। और यदि सुरता वाला जीव है तो फिर वो अपना रास्ता परमधाम उठेगा। अगर बेहद जीव जे होए जो अमारो बोल रहे हैं, अगर बेहद से आया हुआ जीव मतलब आत्मा सुरता है, आप वचन कया ते माटे जी, उनके लिए ये मैंने अभी 1 घंटा का लेक्चर उनके लिए बोला हूं। मैंने 1 घंटा का लेक्चर जो दिया ना उनके लिए बोला हूं। आप वचन कया ते माटे जी, उनके लिए। अब बोलो ना, वाह 1 घंटा का लेक्चर उनके लिए, वो प्राणनाथ होकर के बोल रहा है, बोलो ना क्या फर्क पड़ता है। यहाँ का भाषा प्रयोग कर रहा हूं कि 1 घंटा जो भी यहाँ पर बोले उस दर्जा से देखना बोल रहा हूं। आते आ बचाना कया ते माटे जी, उन लोगों के लिए वाणी का अर्थ किया है जो बेहद वासना ने ता जीव न कहवाए। तो बोले ना, मैं ये परमधाम की वासना के लिए जीव नहीं कह सकता। घन में दुख मुने लागे जी, मतलब बहुत दुख लगता है कि जीव को वासना को जीव बोलने से। लेकिन क्या करे, खोटा नहीं संगत है, खोटू कहूं छू। झूठे जीव के संगत किए हैं तो खोटू कहूं छू। चोर को संग चोर है तो भन्नु पर्यो नि, चोर के साथ बैठा तो चोरी तो कहलाएगा। तो जीव का धर्म लेकर के बैठे ये सुरता परमधाम भूल करके, तो बोलना पड़ रहा है मुझे जीव पन शू करूं मान के में जागे जी, मतलब क्या करूं, किस तरह से मानेंगे और जागेंगे करके मुझे ऐसा शब्द प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। कठन वचन हूं तो कहूं छो, कठन वचन कि तुम क्यों इस तरह से भूले हो जीव बन करके, ऐसा मुझे कठन बोलना पड़ रहा है। नहीं तो के म कहूं वासना ने जीव जी, नहीं तो परमधाम से सुरता आत्मा को, सच्चा आत्मा को क्यों जीव बोलना, नहीं बोलता मैं। रखे दुख देखे वासना ते माटे, इसीलिए रखे मत दुख देखे, दुख न देखे वासना परमधाम से ब्रह्मात्मा ते माटे, इसीलिए प्रकटवाणी मैं कही। इसलिए ये प्रकटवाणी, ये जो हेडिंग है इसका प्रकटवाणी इसलिए कह रहा हूं, ताकि संसार जीव ही यहाँ पर झूठा है और जीव ही विषय के बाजार है। यहाँ का ईश्वर नाम से ये संसार झूठा है, इसलिए ब्रह्म आत्मा न भूले करके प्रकटवाणी में मैंने 20 का एरिया बताया हूं। प्रकाश वाणी तमे जो पे करे, इस तरह प्रकाश वाणी से ही आप क्या करो, जीव और सुरता को अलग करो। प्रकाशवाणी तमे जो पे अच्छी तरह से रखे मुको ते एक वचन है। इसलिए अभी जो जीव और ईश्वर का अलग करने का जो विराट का तरीका है, उसमें से एक शब्द भी आप छोड़ो मत। रखे मुको एक वचन है जी, दृढ़ है तमे देजो जीवने। इस चीज को आप बहुत दृढ़ होकर इस विराट का इस ज्ञान को अंदर जीव तक पहुंचाने का प्रयास करो, ताकि झूठा हो तो गलितगात हो जाए और सच्चा वाला हो तो परमधाम को उसको दर्शन हो जाए। ऐसा बनाओ अंदर जा करके। अगर सच्चा हो परमधाम वाला तो जीव फिर उसके संगत होकर के पार हो जाएगा। दृढ़ थई तमे जो दे जो जीवने ले जो ते माहेलू धन जी, इसीलिए माहेलू धन लो। तुम्हारा माहेलू धन जो है राज्य का चरण है, मूल मिला परमधाम परात्म, ये तुम्हारा माहेलू धन है अगर परात्म के हो तो। अगर झूठे हैं तो तुम्हारा माहेलू धन नारायण है। लेकिन समझ गए कि मैं झूठा जीव हूं, समझ गए ना तारतम द्वारा, तो फिर सच्चा से संगत करो, बस मेरा क्लियर पिक्चर है। तारतम बानी क्या बोल रहे हैं, पहला झूठा हो तो झूठा सिद्ध करो, स्वीकार करो कि मैं झूठा हूं। उसके बाद जो सच्चा भी आया ना तुम्हारा ज्ञान, परात्म परमधाम की बात भी आई ना, है प्रलय के बाद सारी तो तुम्हारा विराट में आ गया है। उसके बाद
अपने आप को झूठा कबूल करने शर्मिंदा मत हो जाओ। अहो मैं झूठा को भी ब्रह्म सृष्टि आकर के सच्चा बनाया करके ब्रह्म सृष्टि के साथ सत्संग करो, तारतम का सत्संग करो, तो फिर तुम्हारा झूठे अस्तित्व को फिर ब्रह्मात्मा आशीर्वाद देंगे। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचर नेचर देखा नजर अखंड कर देंगे। लेकिन पहले संदेह का ब्रह्म सृष्टि कौन है, हम ही ब्रह्म सृष्टि करे तो तुम भी जाओगे, तुम्हारा अगल बगल भी है। इसे तुजुक मत दिखाना। ये जीव झूठे पहले स्वीकार करो, इसमें बहुत कल्याण है। लेकिन थोड़ा मोड़ा वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ के हम तो एकदम ब्राह्मण है, हम तो चतुर्विधि करके जाओगे ना, तो तारतम के बिना सब झूठे में ही जाओगे, झूठे को झूठे ही बतियाए होगे। इसलिए ज्ञानी हो, बहुत प्रकांड हो, बहुत अच्छी बात है, तो एक काम करो, तुम नारायण में मिले जैसा लगता हो तो तारतम के साथ एक बार सत्संग करो, खुला दिल, ओपन माइंड। ये तारतम क्या चीज है करके तारतम का टेलीचैनल में थोड़ा सा 10-15 दिन 2 महीना रायगढ़ आकर के विराट सीखो। जीव को बोल रहा हूं मैं, किसी महापुरुष को मैं उनको तो मैं सब प्रणाम करता हूं, मैं उन महान जीव को बोल रहा हूं, जीव को, कि रायगढ़ आकर के बाद विराट सीखो। और क्या बोल सकते। कहने का मतलब है तारतम सदगुरु विराट मतलब क्या है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज जी ने दर्शन दे करके जो चीज बताया ना उसका नाम विराट है। ये आपका हमारा वो नहीं है, वो विराट का ज्ञान से सारा है। तो सदगुरु महाराज के ऊपर वहां से जीव और चेतन को अलग करो, यानी स्वप्निक चेतन और जागृत चेतन को पहला दूध पानी की तरह अलग करो। हे जीव, जीव को संबंध कर रहे हैं, मैं बड़े कुछ किसी को नहीं बोला हूं। दृढ़ दयिता में दे जो जीवने, उसके बाद ले जो ते माहेलू दाना जी, ये धननो ते ले जो अर्थ त्यारे प्रकट था से प्रकाश जी। आया ना, ये धन धननो जे ले जो तारतम, तुम्हारे अंदर चेतन रूपी धन है और सुरता रूपी धन है, तारतम रूपी धन है, परमधाम रूपी धन है। ये जो परमात्मा का धन डिपार्ट है ना, तो धननो ले जो अर्थ है, इसका खास अर्थ समझो, त्यारे प्रकट था से प्रकाश जी। तब प्रकाश किताब के अंदर का ज्ञान का प्रकाश समझ में आ जाए। इन्हें अज वाले जीव जाग से, इस तरह से इस तरह से जीव का जीव और चेतन का चेतन, इस तरह से झूठा और सपना अलग करके, झूठा सपना और जागृत अलग करने के बाद इन्हें अज वाले जीव जाग से, तब जीव ही लेगा। नहीं तो जीव अपने आप एकदम अहम ब्रह्मास्मि होकर के सो गया और महानिद्रा में चला जाएगा। पहला तारतम द्वारा सब पहला नीट एंड क्लीन करो। इन्हें अज वाले जीव जाग से त्यारे वृथा न जाए एक श्वास जी, उसके बाद एक श्वास भी बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो लाखों वर्ष तपस्या करो, प्राण दिन कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण, नारायण का पर्दा खुलेगा नहीं, साकार नेर का पर्दा खुलेगा नहीं, तो जीव कैसे जाएगा। उसी का नाम है पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो त्यारे एक बार तारतम द्वारा अक्षरातीत सत्य परम धाम है, तो जीव का एक श्वास भी खर्चा नहीं होगा, मतलब बेकार नहीं जाएगा। उसके बाद जाता है एक बार राजी बोले तो भी बेड़ा पार। लेकिन विराट के ज्ञान सीखे बिना सुंदर साथ को राजी राजी कहना भी कोई अर्थ नहीं लगेगा। भले पूछते सुंदर साथ बन जाए, लेकिन विराट के द्वारा ये चेतन का अलग नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करोगे, मूल मिला में यहाँ के साड़ी लेके जाओगे, यहाँ का टाई सूट लेके जाओगे, यहाँ का पूरा मूल मिला में तो यहाँ का ब्राह्मणत्व तो लेके जाओगे, यहाँ का स्त्री लेके जाओगे, यहाँ के बच्चे लेके, ये सब सपना का लेके जाएगा ना। हम घोर नींद में जाते समय तो हम कुछ नहीं लेके जाते, सपना में जाते, डीप स्लीप में जाते, तो परमना में क्या जाएगा, वहां तो खाली प्रेम जाएगा। महाराज फिर प्रेम चेतन यो भन्दा बरु शरीरसँग गएर मुली मिलाउन ठ्याक्क बस्दा हुँदैन। उतापट्टि कोट लगाएको, यतापट्टि प्यान्ट लगाएको है, हो नि त, गोलो बसेको छ यहाँ मुली मिला, अनि यसो मैले बसेर यसो मुली मिला ध्यान गरेको, पल्लोपट्टि यो बाइजी राज महाराजको साडी लगाएर बसेका छन्, यतापट्टि युवा परिषदको अब
लगाएर बसेको यतापट्टि प्रणामको ब्याज लगाएर बसेको छ मुलमिला ठ्याक। अब यो चाहिँ मुलमिलामा हो। गुरुजीले भनिदिनै भएको छ तिमी मुलमिला हौ भनिदिनु भएको छ। ध्यान लाग्दा जब जग्गा मुलमिलाको बनाइदिएको छन्, यसो गरेर प्रणाम गरेर यसो घुमायो, चटचट मुलमिला घुम्छ, मुलमिला घूमता रहता है, जगह जगह मुलमिला को बना दिया है। अनि घर में आकर कहा कहाँ पर देखे थे वो मुलमिला, त्यहाँ ध्यान लगाएर बस्यो। यस्तै मुलमिला चाहिँ परमधाममा पुग्छ। ये धननो तो ले जो अर्थ त्यारे प्रकट था से प्रकाश जी। एने अझ वाले जीव जागा से त्यारे वृथा न जाए एक श्वास से, एक श्वास भी बेकार न जाए। ये कौन से श्वास की बात है? समय हो गया बहुत। मैंने 8 से शुरू 20:08 से शुरू किया तो 21:08 हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया। प्रकट वाणी प्रकाशी कही छे इंद्रावती चरणे लागी जी, ते लाभले से बने ठामनो जैन जीवा आही जागे जी। वाह! इस तरह का चिंतन से अगर आपने दूध पानी का निवार अलग कर दिया, उस चेतन तत्व में पहुंच करके अगर आपने उस मूल मिला के बैठक में पूरा चैतन्य स्वरूप का दर्शन, यहाँ का ये जो दीनदयाल गुरुजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो यो सोत्तरलाई लात्या देखाउनु छैन भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो सोत्तरलाईमा भिड लगाउनु छैन भन्नुहुन्थ्यो क्या। भन्नुको मतलब पूरा चैतन्य से निगार, वो एरिया ही अलग है। ठीक है, अब यही चीज को आप और वाणी के द्वारा करने का, इसमें ये अकेला का यात्रा है, ये ध्यान का यात्रा है, चितवनी का यात्रा है, और विराट का पूरा होकर के ऐसे चितवनी के लोभ में फिर जाके बैठ गए, यही तो खतरनाक हुआ ना। हम तो चितवनी करते हैं करके बैठने से तो काम बिगड़ गया। चितवनी बढ़ने से पहला वो जीव और चेतन का वो फैसला है, वो बारीकी से पूछने पर वो उलझ जाते हैं। वहां पर हमने बहुत चितवनी करने वालों को पूछा, आपको चितवनी साड़ी कैसा है करके पूछा, मैं तो हरा पहनता हूँ, हो गया ना। क्योंकि परमधाम में चितवनी का साड़ी बिना बोल दिया है, इसलिए लगा दें यहाँ का साड़ी में चितवनी। एक एक शब्द का ही बदल जाता है महाराज जी। भाषा चितवनी में डूबने वालों को भाषा आगे पाछे पढ़ते समय कितना समझ से, कौन से समझ से रंग महल का वर्णन कर रहे हैं, कौन सा भाषा समझ से बता, सब यहाँ का भाषा डाल दिया चितवनी में। सब यहाँ का। वहां चितवनी में उतर करके नाखून देखते हैं, ऐसे नाखून से तो चितवनी नहीं होती। ले तो महाराज का वो तारतम बानी जो चितवनी के जो भाषा बोलते हैं ना, समझते हैं चितवनी, तो उसके बाद चितवनी में क्या करते हैं वो यहाँ उसको व्याख्या नहीं होता है। वो करते हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते, उतरते नहीं है वो। उसके बाद चौपाई पढ़ेंगे, फिर इसके साथ डिस्कशन ही नहीं करेंगे। वो हल्ला करने की वस्तु ही नहीं है, बस तैयारी करके भेज देने का है। उसके बाद करवाइशों गोष्ठ ज्ञान है, वो हल्ला नहीं करेंगे। प्रकटवाणी प्रकाशी कही छे, प्रकटवाणी प्रकाशी कही छे, श्री इंद्रावती चरणे लागी जी, श्री इंद्रावती चरणे लागी जी। ते लाभले से बन्ने ठामनो, जेहनो जीव आही जागे जी, जेहनो जीव आही जागे जी। लाभले से बन्ने मतलब दोनों तरफ का फायदा, मतलब शरीर यहाँ है, ये शरीर भी धन्य धन्य, राज्य की सहवासी, और परात्म तो धन्य धन्य है ही। इस तरह दोनों स्वरूप को फायदा उठाएंगे। जेहन जीव आए जाए, जिन्होंने तारतम वाणी द्वारा, उसमें प्रकाश ग्रंथ के द्वारा जिन्होंने अपने जीव को जगाया है, वो जागृत जीव दोनों तरफ का आनंद लेता है करके चौपाई दोहराया हम लोगों ने। और 30 नंबर चौपाई प्रकरण को यहीं पर विश्राम दिए। कल आ रहा है बेहद वाणी, और बेहद वाणी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है, और शायद इसका प्रकरण भी बहुत लंबा है, और ये और महा ऑपरेशन की बात है, इसीलिए 143 चौपाई का है, कम नहीं है, इसलिए पता नहीं कितने दिन लगेगा। सुंदर साथ जी
फिर भी इतने दिन छूट गया, कितने सुंदर साथ को तो छूटने दीजिए, कम से कम उनको आग्रह करिए। और आपको जो जो छूट जाए चिंता मत करे, कम से कम बेहद दबानी का कल से शुरू होता है, उसको छोड़िएगा मत। उसको इसको पूरा विदाउट एनी इंटरप्शन, उसको एनी एब्सेंट अगर आप वर्ड बाय वर्ड जाएंगे तो जो प्रकट वाणी के 112 चौपाई का एक एक सेंटेंस गए जैसे ही। इसके बाद ये भी आपने अगर ये बेहद वाणी को भी आपने डिटेल में अगर श्रवण किए थोड़ा सिस्टम से, तो फिर भी आपको 18 वाणी में जीव और चेतन का कुछ तो दर्शन होगा। उसके बाद है परम धाम का दर्शन। प्रकाश ग्रंथ से उतना देखने के बाद ही खिलवत परिकर में जो चेतन की भाषा प्राणा जी बोल रहे हैं, कुछ उसका रस आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।